कोटमी नामक घने जंगल में एक रहस्यमयी डर बसा हुआ था। गांव वाले उस ओर जाने से कतराते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। कहा जाता था कि उस जंगल में एक भयावह चुड़ैल रहती है, कंचन, जो रात होते ही अकलतरा गांव के लोगों को उठाकर ले जाती थी। कई वर्षों से यह सिलसिला चल रहा था। कभी कोई चरवाहा, कभी कोई बच्चा, तो कभी कोई अकेली औरत। जो भी कोटमी के जंगल की सीमा लांघता, उसका फिर कोई अता पता नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 50 साल पहले कंचन एक सुंदर, नेक और सीधी सादी लड़की थी। वह गांव के एक पंडित परिवार की बेटी थी, पर उसकी सुंदरता और पूजा पाठ के कारण गांव की कुछ औरतें उससे जलती थीं। एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे डायन घोषित कर दिया गया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को कोटमी जंगल में फेंक दिया। कहा जाता है उसकी आत्मा ने वहीं जन्म लिया, मगर अब एक शांत लड़की नहीं, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल बनकर। उसकी आंखें आग जैसी जलती थीं, बाल धुएं की तरह उड़ते रहते और आवाज जैसे किसी की हड्डियां चरमराती हों। अकलतरा गांव में एक 17 वर्षीय लड़का था, रघु। वह बहादुर था, तर्क करता था और चुड़ैलों, भूतों में विश्वास नहीं करता था। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगती थीं। जब उसने अपने दोस्त नीलकंठ को जंगल के पास से गायब होते देखा, तो तय कर लिया कि सच का पता खुद लगाएगा। एक रात वह अकेले ही टॉर्च और एक लोहे की छड़ी लेकर कोटमी जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था और हर दिशा से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पेड़ पर लटक रहा हो, जैसे कोई हंसी किसी की आत्मा से निकली हो। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और रघु की टॉर्च बुझ गई। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी, लंबे बाल, सफेद आंखें और मुंह से टपकता खून। वह कंचन थी। तुम क्यों आए हो मेरी दुनिया में? उसकी आवाज किसी मरते हुए जानवर जैसी थी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को क्यों मारती हो। क्या तुम्हें बदला लेना ही जरूरी है? कंचन चुप रही, फिर पेड़ों की ओर इशारा किया। वहां सैकड़ों आत्माएं भटक रही थीं, वह सब जिन्हें वह मार चुकी थी। उनमें रघु का दोस्त नीलकंठ भी था। मैं नहीं चाहती थी ये सब, पर जिसने मेरे साथ किया, उस समाज को मैं माफ नहीं कर सकती। रघु ने कहा, पर आज की पीढ़ी ने क्या किया है? जो लोग तुम्हें मारे गए वो सब मर चुके हैं, हमें तो जीने दो। चुड़ैल थोड़ा रुकी, उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, बात करके उसकी आत्मा को समझने की कोशिश की थी। क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो? उसने पूछा। रघु ने हां कहा, पर कैसे यह उसे भी नहीं पता था। अगले दिन रघु गांव लौटा और सबको सारी कहानी बताई। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, कुछ ने पागल कहा, लेकिन गांव के पुरोहित ने कहा, अगर कंचन की आत्मा को सच में मुक्ति चाहिए तो हमें उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक करना होगा। गांव के सारे लोग, जो अब तक डरते थे, पहली बार एक साथ जंगल की ओर गए। जहां कंचन की लाश को फेंका गया था, वहीं आज एक चिता जलाई गई, मंत्रोच्चारण हुआ, फूल चढ़ाए गए और रघु ने अपनी मां के हाथों से तैयार किया हुआ मिठाई का थाल भी रखा। आंखों में आंसू लिए कंचन की आत्मा वहां प्रकट हुई। अब उसकी शक्ल में डर नहीं, बल्कि शांति थी। शायद इंसानियत अभी मरी नहीं है, उसने कहा, और एक धीमी रोशनी में विलीन हो गई। उसके बाद से न कोटमी जंगल में कोई गायब हुआ, न किसी ने कोई डरावनी आवाज सुनी। रघु गांव का हीरो बन गया और गांव वालों ने सीखा कि कभी किसी को झूठे इल्जाम में मत फंसाओ और हर आत्मा की मुक्ति का हक होता है। और इस तरह खत्म हुई कोटमी के जंगल की सबसे डरावनी और दुख भरी कहानी। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी ट्रैक्स इन जोकर पेज को सब्सक्राइब कर